जा रही हूँ और ना बारिश स्टार्ट हो गई है। मेरा रिक्शा बस सामने आने वाला है, वो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। फाइनली यार क्लासेस जो है ना वो हमारी हो गई हैं डन 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 डन। में जो है ना वो हम बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं घर। मैंने मास्क लगा लिया, तुम लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। घर आ गए हैं और मुझे लगी है शदीद किस्म की भूख, थैंक्स टू मम्मा के, उन्होंने बड़ी अच्छी दाल माश बनाई। ये कद्दू का तेल है और ये है आंवला, ये रीठा है और एक है सिक्का कई। 4 ये हो गए और एक है बादाम रोगन और यहाँ पे है जी कैस्टर ऑयल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। हाँ भाई, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, काफ़ी दिन हो गए हैं, वरना अदरवाइज़ मेरा ऑलमोस्ट कोई 2 दिन बाद 1 दिन बाद व्लॉग आता ही रहता है। आजकल हो पता है क्या आ रहा है, एक तो बिज़ी लाइफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि नींद बहुत आती है भाई। सर्दियाँ हैं तो दिल करता है बस बंदा रज़ाई के अंदर घुसा रहे और कोई काम ना करे, बस दिल करता है बस कंबल लेके ना तो सोए रहो हर टाइम, ठीक है। ये आजकल तो सीन कुछ ऐसे हुए पड़े हैं ना, कुछ पता नहीं दिन ही ऐसे हुए पड़े हैं, छोटे छोटे दिन होते हैं, काम करते करते दिन गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यार मेरे दिल में आज ख्याल आया कि कोई बात नहीं, मैं तो बहुत मोटिवेटेड थी इस चीज़ को लेके, तो फिर मुझे इस चीज़ को कैरी ऑन करना चाहिए, हमें व्लॉग्स बनाने चाहिए अच्छे, ठीक है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले, व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले, सबसे पहले जो काम आपने करना है वो करना है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि अच्छे व्लॉग्स आप लोगों तक पहुंचाती रहूं और आप लोग देखते रहो, ठीक है। और व्लॉग्स आप लोगों को तभी मिलेंगे जब बेल आइकन का बटन तुम लोग प्रेस करोगे। अच्छा, ये तो हो गया जी चैनल की प्रमोशन। दूसरी बात कर लेते हैं कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे आजकल। अच्छा, वो वाला बाजू थक गया था, मैंने इधर पकड़ लिया है। व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे आजकल? व्लॉग्स एक तो यार इस वजह से नहीं आ रहे कि लास्ट जो 2-3 व्लॉग्स थे ना उस पर व्यूज़ बहुत कम थे। मैं सीरियसली, मैं सही बताऊँ तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा हुआ, तो इस वजह से भी कुछ। और दूसरा ये कि बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, और थर्ड नंबर पे रीज़न ये है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि कोई काम किया जाए, बस दिल करता है बस सो जाओ, खा लो पी लो। अभी भी मेरे मुंह से पता चल रहा होगा सुबह के यानी कि 7 बज रहे हैं, तो मैं नमाज़ के टाइम उठी हूँ पढ़ के, तो बस अब तैयार वगैरह होके बैठी हूँ क्योंकि अभी मैंने चले जाना है। तो इंशाल्लाह आज से पूरी कोशिश करेंगे कि रेगुलर व्लॉग्स बनाए जाएँ आप सब लोगों के लिए। और लेकिन आप लोगों ने फिर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है व्लॉग्स के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स आएंगे। दूसरा, इंस्टा का लिंक भी मेंशन है बायो में, वहाँ जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और टिकटॉक का अकाउंट भी है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। एक स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, मैंने इस तरह से सफ़र कभी भी नहीं किया था। मैंने 1 दिन पहले किया है और आज मैं करूँगी इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। यानी कि मुझे लगता है मंजिल तक पहुंचना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कार के अंदर बैठ के जाना है या फिर आप लोगों ने बैठ के जाना है जी। अच्छी सवारी पे पहुंचना है अपनी मंजिल पे, आप किसी तरह भी पहुंच सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं। मम्मा मुझे पूछ रही थी कि कोई नाश्ता वाश्ता करना है, तो मैंने कहा नहीं, अभी कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करना, नाश्ता जो है ना वो हम आके करेंगे। तैयार मैं हो गई हूँ, रजिस्टर अपना पकड़ लेते हैं और क्या करना है, हाँ अपना बैग पकड़ लेते हैं और किचन में जाके बस पानी शानी पीते हैं और फिर निकलते हैं। हमने जी पकड़ लिया है 1 अदद मास्क और एक हमने पकड़ लिया है पेन अपने रजिस्टर में से। कमरे की हालत बहुत बुरी हुई है क्योंकि यहाँ पे ना मेरे ये सारे पेंशन पड़े होते हैं, एक ये पड़ा होता है, एक यहाँ पे डायरी पड़ी हुई है। मैंने ले लिया है अपना पेन और एक मैंने ले लिया है मास्क, क्योंकि स्मोक वगैरह भी है। दूसरा ये है कि एक तो नकाब भी हो जाता है, एक मास्क लगाने का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो अब बस मैंने पानी पी लिया है, तो बस अब हम जा रहे हैं। सो जी, हम चलते हुए जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मैंने तुम लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया है। ये ना, ये वाला जो पार्क है ना, यहाँ पे मैं अक्सर वॉक के लिए आती हूँ। यहाँ पे हाँ, तो ये जो है ना मैं तुम लोगों को दिखा रही थी कि ये वो पार्क है जहाँ पे मैंने कभी कभी वॉक के लिए आ जाती हूँ।
हाँ ठीक है यार, मैं कोई नहीं पतली पुतली, लेकिन चलो फिर भी कभी कभी वॉक पे आ जाती हूँ। और वॉक पे भी इस तरह से कि जिस दिन मेरे पास टाइम हो मैं उस दिन वॉक पे आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं पहले वॉक करूँ और फिर मैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाऊँ। लेकिन खैर अब मेरा बस यहाँ पे करीब ही मुझे रिक्शा मिल जाएगा, यहाँ पे बैठ के तो पहले तो चलते हैं ना यूनिवर्सिटी। मैं चलती हुई जा रही हूँ और ना बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरा रिक्शा बस सामने आने वाला है, वो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। अच्छा, लोग तो वैसे इधर उधर बहुत देखते हैं, लेकिन मैं ना आप सब लोगों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। अगर हर चीज़ आपको प्लेट में रख के मिल जाएगी ना, तो फिर शायद आपको उस चीज़ की कदर नहीं होगी। तो हमेशा मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और स्ट्रगल करते रहना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ बनने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत शोर आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उठ के हिलना नहीं चाहते, कुछ मतलब बनना ज़रूर चाहते हैं, करना लेकिन कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस हम बन जाएं। तो ऐसे कुछ नहीं होता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, फिर ही आपको प्रोग्रेस मिलती है। बहुत शोर हो रहा है यार, यूनिवर्सिटी जाके बात करते हैं। सो गाइस, हम यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। A few moments later. फाइनली गाइस, हम क्लास में तो मैं आ गई हूँ, लेकिन हुआ पता क्या, आज हमारी प्रेजेंटेशंस थी और हमारे टॉपिक्स नहीं सेलेक्ट थे और हमारे सर हो गए हैं हमसे नाराज़। अब हम लोग दुआ करो कि सर मान जाएं, क्योंकि सर ऑफिस में आके बैठ गए हैं और अगर ऐसे हुआ ना तो यार बहुत बुरा होगा हमारे साथ। सो होप फॉर द बेस्ट। हम ऑफिस के बाहर खड़े हैं इस टाइम सर के कि सर मान जाएं और हमारी प्रेजेंटेशंस ले लें। अब देखो क्या बनता है, बहुत बुरा होगा अगर ना माने तो। फाइनली यार क्लासेस जो है ना वो हमारी हो गई हैं डन और हमारे सर हमसे नहीं माने। नेक्स्ट मंडे वो कह रहे हैं हम आपको देखेंगे, तो फिर वो अब हमें हमारी पनिशमेंट बताएंगे कि क्या हो सकती है। मास्क हमने निकाल लिया है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। लेट्स सी, घर पे भी काम चल रहा है बहुत सारा, पता नहीं घर में भी बहुत गंद होता है घर में। अब क्या करे बंदा, एक घर ही तो सुकून वाली जगह होती है, वहाँ पे भी ना सुकून मिले तो बंदा कहाँ जाए। सो अब चलते हैं घर की तरफ। तो जी रिक्शे में जो है ना वो हम बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। मैंने मास्क लगा लिया, तुम लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। लेट्स गो होम, फिर जाके बात करते हैं। 2,000 years later. सो फाइनली जी हम घर आ गए हैं और मुझे लगी है शदीद किस्म की भूख, थैंक्स टू मम्मा के उन्होंने बड़ी अच्छी दाल माश बनाई हुई है। और आज हमारे घर की लाइट भी जो है वो सुबह से बंद है। सो ये हैं जी हमारे कीटी एंड कीटू, आपको नज़र आ रहे होंगे दूर से, शायद अब नज़र आएंगे। खैर खाना शाना खा लें, इसके बाद चाय। सो जी खाना शाना खा के हम हो गए हैं फ्री, लेकिन आज हुआ पता है क्या है कि हमारी लाइट ऑफ है और बस इधर भी रोशनी इतनी ज़्यादा इसीलिए नहीं है जहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि लाइट बंद है और यूपीएस सुबह से चल रहा है। हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि बिजली वालों को ना मौत पड़ जाती है, तो इसलिए वो ना लाइट बंद कर देते हैं हमारी पूरे दिन के लिए। तो अब आई थिंक सो आएगी कोई 3-4 बजे, 3 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब खाने के बाद मीठा तो बनता है यार लाजमी। किस किस को गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन यानी कि जलब बलब जलम। अब लाइट आएगी, मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँगी, फिर दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तब तक एक कप चाय का पी लेते, मैंने सोचा 2 घंटे सो लिया जाए और तब तक लाइट भी आ जाएगी, फिर दोबारा से व्लॉग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को कर लेना है लाजमी सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लेना है ताकि वीडियोस देखने के लिए मज़ीद मिलती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और सेकेंडली यार आज हमारे सर नहीं माने हैं, हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि चलें सर माजरत कर लेते हैं यानी कि कुछ, लेकिन सर ने हमें कहा है अब नेक्स्ट मंडे मैं बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या करना है। होप फॉर द बेस्ट यार, वरना इंटरनल के मार्क्स गए हमारे, क्योंकि सर कह रहे थे मैंने वो कट कर लेने हैं और 12 मार्क्स हैं, तो दुआ करना कि अब वो हमें मिल जाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि सर मान जाएं। गुलाब जामुन बीच में रह गया, अल्लाह करे कि सर मान जाएं, वरना तो सर या फिर हमें कोई पनिशमेंट देंगे या फिर वो मार्क्स काटेंगे। प्रेजेंटेशन ही हमसे ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। हुआ ये था असल में आज के प्रेजेंटेशन जिन बच्चों की सिलेक्टेड थी
टॉपिक्स उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। सर आए पीछे बैठे, उन्होंने कहा कि चलें प्रेजेंटेशन दें, और किसी बच्चे ने दी नहीं तो उनको गुस्सा आ गया। जाहिर है सर भी हक पे हैं और हमारी भी गलती है, तो सॉरी तो हमने कर ली है। अब अल्लाह करे कि सर मान जाएं। वो कह रहे थे नेक्स्ट मंडे अब बताऊंगा मैं तुम लोगों को, तुम लोगों ने क्या करना है। खैर ये तो हमारा आज का बहुत बड़ा कांड हुआ है ना हमसे। लाइट आ गई थी, मैंने फ़ोन अपना कर लिया है चार्ज, लेकिन मैं सोई नहीं क्योंकि हमें एक इम्पॉर्टेंट काम है। मेरा ना बड़े दिनों से एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैंने ना मम्मा से काफ़ी सारे ऑयल मंगवा के रखे हुए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरा एक नुस्खा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, ये है कद्दू का, ये कद्दू का तेल है, और ये है आंवला, ये रीठा है, और एक है सिकाकाई। 4 ये हो गए, और एक है बादाम रोगन, और यहाँ पे है जी कैस्टर ऑयल, और ये साथ में डलेगा सरसों का तेल। बोतल की हालत को इग्नोर करें क्योंकि खिड़की में पड़ा होगा। हाँ, थोड़ी सी रिमशा डलेगी। और ये कोकोनट का ऑयल, ठीक है। ये सारे प्योर वाले हैं, इसलिए ना इस तरह से हैं, ठीक है। इनको मैंने एक बॉटल में डाल के मिक्स कर लेना है। ये बॉटल एक पुरानी पड़ी हुई थी, अब तो खैर लेफ्ट बॉय हमने छोड़ दी है, यूज़ ही नहीं कर रहे। पहले ये कर रहे थे, अब खैर कोई लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं। लेकिन खैर अभी मकसद ये नहीं है, अभी मकसद है ऑयल का। ऑयल का मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ना ये ऑयल बनाने का मकसद ये है कि ये बहुत अच्छा है बालों के लिए। आजकल जैसे सर्दियाँ हैं ना, बहुत सारे लोगों को ना उसका बहुत प्रॉब्लम होता है, डैंड्रफ का। तो बजाय इसके कि शैम्पू वगैरह यूज़ किए जाएं तो ऑयलिंग से हो सकता है। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम वायरल नहीं है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन नहीं है किसी के सर पे, अगर तो नॉर्मल डैंड्रफ है ना, तो उसको ये क्योर करेगा। फिर मुझे ना कहना, अगर तो किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है तो वो उस चीज़ को ये ट्रीट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल सबकी यानी कि डैंड्रफ होती है बालों की, वो ज़रूर ख़त्म होगी, और इससे एक तो बाल झड़ने बंद होंगे, बेबी हेयर भी आ जाएंगे, और दूसरा ये कि ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी बालों की। तो अगर तो आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। इतने सारे ले लेने हैं ऑयल, और बाकी सरसों वाला भी आपने ले लेना है, ठीक है। मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफ़ा बता देती हूँ। ये लिए है एक बॉटल नारियल वाला, वो है बादाम रोगन, ये है कैस्टर ऑयल, और ये 4 जो हैं आंवला, रीठा, सिकाकाई और कद्दू, ठीक है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कद्दू। अब तो नाम रिमूव हो गए हैं, लेकिन मुझे चारों के नाम पता है, ठीक है। और ज़्यादा सारी क्वांटिटी में हमने डालना है सरसों का तेल। इसकी बोतल को आपने कर देना है इग्नोर। अभी मैं इन सारी चीज़ों को ना इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, और फिर हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और फिर आपने इसको वीक में एक दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा, ठीक है। मैंने खुद भी ये नुस्खा जो है वो कहीं से देखा था, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा ले सकते हो। ऑयल हमारा जो है ना वो बन गया था, और नमाज का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर आजकल सर्दियाँ, और आपको पता है कि यहाँ से अजान होती है और वहीं पे जो है ना वो हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है नमाज का, तो नमाज टाइम पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। तो दूसरा मैंने आप लोगों को ना, मैं कुछ बात करना चाह रही थी आप लोगों से। मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मतलब जैसे आज हमारे साथ हुआ ना यूनिवर्सिटी में, लाइक इस लेवल पे आके भी, PhD के लेवल पे, MPhil के लेवल पे भी टीचर्स आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हमारी मैम थी आज, वो हमें बता रही थी कि हमें मतलब जो सामने वाला बंदा होता है ना, उसके जितने भी यानी कि ज़िंदगी में और बहुत से मामला चल रहे होते हैं, अगर वो आपको डांट देते हैं या फिर इस तरह से हो जाता है, तो आप समझने की कोशिश किया करें कि उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ना चल रहे हों, या फिर इस तरह से कोई चीज़ ना हो। तो ये चीज़ वाकई मतलब मैं भी मानती हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर मतलब कि किसी के साथ ऐसा चल रहा हो, हमारे साथ खुद ऐसे होता है पर्सनल लाइफ में, हमें गुस्सा किसी और के ऊपर होता है, लेकिन हम निकाल वहाँ देते हैं जहाँ पे हमें कोई मान होता है, या फिर हमें भरम होता है कि यार ये हमें कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो जस्ट वैरायटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वेरिएशंस, यानी कि हमारी मैम भी हमें यही बता रही थी कि वेरिएशंस होती हैं, और हमें इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे जाके मतलब हम भी टीचर्स बनेंगे, या फिर हम भी किसी अच्छे लेवल पे जाएंगे, तो हमारा भी स्टूडेंट्स के साथ वास्ता पड़ेगा। तो हमें मतलब स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए, और टीचर्स को भी समझना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या इश्यूज चल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। आज जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अंदर से गिल्टी भी फील हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, सर मान जाएंगे। तो बस जी, यही है आज का व्लॉग। मैं सोच रही हूँ व्लॉग को करें यहीं पे एंड, क्योंकि अब दिल कर रहा है कि थोड़ी देर रेस्ट कर ली जाए, क्योंकि मैं सुबह फजर टाइम की उठी नहीं हूँ।
नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैं थोड़ा तैयार हुई थी और फिर निकल गई थी, क्योंकि आजकल लोकल रिक्शा यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यार लोकल रिक्शा यूज़ करके। यानी कि जो मतलब मेरा किराया लग रहा था कोई 500-600, अब मेरा 100 लगता है। तो इसमें यानी कि महसूस नहीं करना चाहिए आप लोगों को या किसी को भी। जाना तो आखिरकार एक डेस्टिनेशन पे है ना, तो वो हम बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है। सो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यहीं पे व्लॉग को करते हैं एंड। आज की बहुत सारी अच्छी बातें आप लोगों के साथ कर ली हैं, मज़ीद अच्छे व्लॉग्स के साथ आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें आप लोगों को। और जी बस मुझे रखना है दुआओं में याद, और अब दे मुझे इजाज़त। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।